अभी आप लोग को लिखाया है लकार के बारे में, है ना। लकार मतलब होता है काल। लकार में क्या होता है? काल। अभी लकार किसे कहते हैं? तो क्रिया को करने में जो समय लगता है उसी को क्या कहते हैं? लकार कहते हैं। देखेंगे मात्र 5 लकार के बारे में। पहला लट लकार यानी वर्तमान काल, लोट लकार यानी आज्ञा, जो जिस वाक्य में आज्ञा का अति उपयोग किया जाता है। फिर होता है लर लकार, भूतकाल के बारे में, लर लकार मीन्स भूतकाल। फिर लिट लकार, भविष्य काल के बारे में। फिर 5वां विधिलिंग, मतलब जिस जो वाक्य चाहिए से बना होता है, जैसे हमें पढ़ना चाहिए, तो इस सब को जो अनुवाद बनाते हैं हम विधिलिंग से ऐसे वाक्य को बनाते हैं। फिर लिखा है पहला में लट लकार किसे कहते हैं? जिस लकार से वर्तमान समय को करने या होने का बोध हो उसे हम लट लकार कहते हैं। लट लकार वाले वाक्य जो रहता है उसके अंत में है, ही, हूँ, रहा है, रही है, रहे हो लगा रहता है। अब यहाँ पे लिखे हैं लट लकार। लट लकार में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो आप लोग 3 अंगुली ऊपर करेंगे। 3 अंगुली कहने का मतलब 1 अंगुली मतलब एक वचन, 2 अंगुली मतलब द्विवचन, तीसरा अंगुली मतलब बहुवचन, है ना। एक बार पढ़ लेंगे तो प्रथम पुरुष, दोबारा पढ़ेंगे तो मध्यम पुरुष, और तीसरा बार में पढ़ेंगे तो उत्तम पुरुष, है ना। आप लोग को पुरुष के बारे में भी पढ़ा चुके हैं, वचन के बारे में भी पढ़ा चुके हैं। तो पहले एक बार लट लकार बोलिएगा, अंगुली 3 अंगुली ऊपर कीजिएगा आप सभी। ती तह अंति। ती मतलब एक वचन, तह मतलब द्विवचन, अंति मतलब बहुवचन। फिर से बोले ती तह अंति, सी थह था, आमी आवह आमह। फिर से बोलिए ती तह अंति, यानी प्रथम पुरुष, सी थह था, मध्यम पुरुष, यानी अब उत्तम पुरुष बोले आमी आवह आमह। अब जैसे कि यहाँ पे लिखे हैं ती, तो ती से देखिए यहाँ पे बैठा रहा है पठ धातु को लट लकार में लिखना है। तो पठ से हो गया पठती, पठ से कुछ हो गया तो पठ धातु हुआ, अति लकार लट लगा दे पठती, तह पठतः, अंति पठंती। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे अंति, लेकिन यहाँ पे अ नहीं लिखाया क्योंकि यहाँ पे अ जो है ठ में समाहित हो गया, यानी ठ में जाकर अ मिल गया, जिसे बोलते हैं ठ। तो ठ के अंतिम कौन सी बोलाता है? अ बोलाता है, इसलिए अ कहाँ चला गया? ठ में। तो अंति को बोलते हैं पठंती। अंति को क्या बोलेंगे? पठंती। अब यहाँ पे है सी थ थ, तो पाठ में खाली पाठ के पठ धातु लिख दिए, सी के सी लगा दिए, पाठ सी। फिर पाठ था, यहाँ था तो पाठ था, थ पठत। फिर है आमी, आ का मतलब होता है आकार। आ का मतलब आकार। देखिए आ का मतलब आकार। अब जहाँ जहाँ आ है, आ के मतलब कौन सी लिखाएगा? आकार लिखाएगा। जैसे आमी तो पठामी, आवह पठावह, आमह पठामह। आ का मतलब आकार खाली अंतिम में लिखा गया आमह। एक बार बोल लीजिए पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठथ, पठामि पठावः पठामः। आप उसी प्रकार से लिख धातु पे बैठा सकते हैं। लिखती लिखता लिखंती, लिखसी लिखता लिखसी लिखता लिखत, लिखामी लिखावह लिखामः। क्रीड, क्रीड मीन्स होता है खेलना। क्रीडति क्रीडता क्रीडंती, क्रीडसी क्रीडता क्रीडत, क्रीडामी क्रीडावह क्रीडामः। अब इस पे एग्जाम में क्वेश्चन हम आपको टेस्ट लेंगे तो कैसे क्वेश्चन रहेगा? देखिए क्वेश्चन ऐसे प्रकार से रहेगा, जैसे लिखा है पठावह लट लकार के किस वचन का रूप है? पठावह लट लकार के किस वचन का रूप है? लिखे हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब अंतिम में देखिए यहाँ लिखा है वह, पठावह कुछ लिखा है। अब लकार खाली पढ़ेंगे, खाली वह को खोजेंगे। तीता अंति सीथा था, आमी आवह, आवह पठावह। कथी है? पठावह। हमको वह ही ना जरूरी था, तो पठावह।
तो आमी आवह, कौन अंगुरी पे आवह आया? दूसरा अंगुरी पे, का मतलब कौन वचन? द्विवचन। कौन वचन हो गया? ऑप्शन नंबर आप कौन सी रंग दोगे? बी रंग दोगे। कौन सी रंग दोगे? बी रंग दोगे। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन हम ऊपर और देते हैं और उसके बाद देखिए आप लोग आंसर बताइएगा कि क्या हो जाएगा आंसर, है ना। जैसे कि हम देखिए एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, बात नहीं करना है। लिखा है क्रीडिथ लट लकार के किस पुरुष तथा कौन वचन का रूप है? क्रीडिथ कौन सी? लट लकार में आपको खाली था ढूंढना है। कौन सी ढूंढना है? बोलेंगे तीता अंति सी था, सी था।